दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि चाइना का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीवली है, अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या तुम उसको यूज़ करोगे? अगर मैं आप तुमसे यह बोलूँ कि जो बिलीवली है वो यूट्यूब से ज़्यादा पैसा देता है, क्या तुम यूट्यूब को छोड़ करके बिलीवली को यूज़ करोगे? दोस्तों इन्हीं सब की बात हम लोग करेंगे इस वाले वीडियो में। यह जो बिलीवली एप्लीकेशन है, यह चाइना का एप्लीकेशन है और यह 2009 में चाइना में लॉन्च हुआ था। आज के डेट में बिलीवली के 320 मिलियन से भी ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं। बिलीबिली को चाइना का यूट्यूब कहा जाता है। तो बिलीबिली जो है सबसे पहले वो चाइना में ही था, लेकिन धीरे धीरे यह जो है ग्लोबली लॉन्च हो रहा है और पिछले कुछ सालों में इसने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पे वो जा चुका है। और बहुत सारे कंट्रीज के जो गूगल प्ले स्टोर है एंड्रॉयड वाला, उसमें तुमको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो चाहो तो तुम वीपीएन का यूज़ करके तुम जाके देख सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश मत करना, क्योंकि चाइना की जो एप्लीकेशन है वैसे ही सिक्योरिटी के लिए बदनाम है, तो कोशिश मत करना इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर हम लोग इसकी अगर बात करेंगे, चाइना जो है अपनी पॉलिसीज़ को ठीक कर लेता है, उसको सिक्योरिटी को ठीक कर लेता है और इंडिया में लॉन्च कर देता है और यूट्यूब से तुमको ज़्यादा पैसा देता है, तो क्या तुमको इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारे लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हो, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वॉट किसी भी बनाते हो, तो यह वीडियो जो है तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखो पूरा। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भारत में डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है ना वो भी बढ़ती जा रही है। लोगों को नौकरी न मिलने की वजह से लोग, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हद से ज़्यादा पैसा है और बहुत लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि भाई कंटेंट में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है ना कि क्या जो बिली है वो इंडिया में लॉन्च होगा तो कब होगा, क्या क्या डेट्स होंगी, और लॉन्च होगा तो क्या उसके फीचर होंगे, क्या यह इंपॉर्टेंट होगा, कि क्या हमें उस पर चैनल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपके माइंड में चल रहे होंगे, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो वीडियो है सिर्फ उसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बिली बिली का लॉन्च का कोई भी डेट अब तक हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि भाई बिली बिली आखिर है क्या। तो ये जो बिलीवल एप्लीकेशन है, हम लोग जैसे पहले पर बात कर चुके हैं कि चाइना में 2009 में लॉन्च हुआ था। आज 320 मिलियन से ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं और सबसे पहले इस पर एनिमे, गेम और आपका कॉमिक, ये सब चीज़ें शेयर होता था। लेकिन बाद में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसको जो अदर कंटेंट होते हैं, जैसे आपका टेक हो गया, एजुकेशन हो गया, कॉमेडी हो गई, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, उन सब के लिए उसको शेयर करने के लिए यूज़ होने लगा। बेसिकली जो बिली बिली है वह धीरे धीरे करके वह चाइना का यूट्यूब बन गया। और इस बिली बिली में जो सबसे मस्त चीज़ है, जो सबसे मतलब फेवरेट फीचर है, वो है बुलेट कमेंट, जिसको हम लोग, जिसको चाइना में डैन मार्को कहते हैं। बुलेट कमेंट का यह फीचर होता है कि अगर कोई यूज़र अगर आपकी वीडियो पे कमेंट करता है तो वह कमेंट वीडियो पे ना तैरता हुआ दिखता है, फ्लोट करता हुआ दिखता है। लेकिन यूट्यूब में ऐसा फीचर नहीं है। यूट्यूब पे आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट नीचे ही दब जाता है। तो लेकिन ऐसा बिलीबिली में नहीं है। बिलीबिली में अगर आप कमेंट करते हो तो जो कमेंट है आपका स्क्रीन पे फ्लोट करता हुआ दिखता है, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग लगता है, लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। और यह जो फीचर है किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, किसी पे भी नहीं है। और देखो चाइना भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो बिलीबिली है वो इंडिया में लॉन्च हो जाए, भले ही कैसे करके, क्योंकि इंडिया में उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इंडिया में लगभग पता है 800 मिलियन यूज़र्स हैं। 800 मिलियन ऐसे यूज़र हैं जो कि डेली बेसिस पे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वीडियोस को देखते हैं। इंडिया में फ्री डेटा है, उसकी वजह से लोग वीडियो को भाई अनलिमिटेड देखते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो बेरोजगारी है, जो लोग नल्ले बैठे हैं, वो लोग भी वीडियो को भी कंटिन्यू देखते रहते हैं। इन सब की वजह से जो चाइना है वह चाहता है कि किसी तरह से जैसे तैसे करके इंडिया में बिलीबिली लॉन्च हो जाए। और लॉन्च करते टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि जो बिलीबिली है बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसों के साथ आएगा, मतलब कि पैसे कमाने के उसमें ज़्यादा मौके रहेंगे। और ऐसा मुझे लगता है कि जो बिलीबिली है वो ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि उसको इंडिया में ऐसा अपना पकड़ बनाना है। तो इस वजह से वह यह काम कर सकता है। उसके बाद अगर वो डेटा लीक करेगा तो भाई देखा जाएगा। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं, एक पल के लिए हम सोच लेते हैं कि भाई इंडिया में बिल्कुल लॉन्च हो जाता है, तो पहले इससे जो क्रिएटर है उसको फ़ायदा क्या होगा आखिर। देखो टोटल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, टोटल 5 तरह के फ़ायदे हो सकते हैं किसी भी क्रिएटर को इंडिया में। सबसे पहला होता है मूवर अर्ली मूवर एडवांटेज। उसमें देखो क्या होता है ना कि आज के डेट में यूट्यूब पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि तुम कितना मेहनत कर लो, कितना भी अच्छे अच्छे वीडियो बना लो, लेकिन वो उस पर व्यूज़ आते नहीं है। तुमको अपना चैनल मोनेटाइज करने में साल 2 साल उससे ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन ये जो बिलीबिली प्लेटफॉर्म है, जब इंडिया में लॉन्च होगा तो उसमें जो कॉम्पिटिशन होगा बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो अगर तुम उस पर वीडियो बनाते हो, कंटेंट डालते हो, तो उसका वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो तुम जल्दी ही विदिन 1-2 मंथ के अंदर तुम ग्रो हो जाओगे बिलीबिली पे, अगर लॉन्च होता है तो। बिलीबिली पे ना हर तरह के जो लोग हैं अवेलेबल है। जैसे यूट्यूब पे लोग
अवेलेबल हैं हर तरीके के, जिसको कॉमेडी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, टेक चाहिए, गेमिंग चाहिए, हर एक तरह के लोग अवेलेबल है ना यूट्यूब पे। उसी तरह से बिली पर भी ऑडियंस अवेलेबल है। तुम कोई भी वीडियो अपलोड करोगे, कोई भी तुम्हारा कंटेंट रहेगा, कोई भी हमारा निश रहेगा, उस पर व्यूज़ आना 100% कन्फर्म है। जो थर्ड वाला पॉइंट है, जो कि थर्ड एडवांटेज है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डैन मार्को, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जो कमेंट अगर कोई यूज़र करता है तुम्हारे वीडियो पे, जो कमेंट तुम्हारा उसका तैरता हुआ दिखता है, फ्लोट करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो चीज़ें बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो यह जो फीचर है ना, इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इससे जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे यूज़र के भी। इसके अलावा जो चौथा फायदा है वो है एक अल्टरनेटिव मोनेटाइजेशन। यानी कि यूट्यूब तो है साथ ही साथ, लेकिन अगर बिली भी आ जाता है, जो कंपटीशन होगा उसके वजह से यूट्यूब कुछ अपने जो पॉलिसीज है उसको लूज कर सकता है, उसको कम कर देगा। जो बिली है वो ज़्यादा फायदा देगा। तो जो कंपटीशन है ही नहीं पूरे, अगर वर्ल्ड में देखो तो यूट्यूब को कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अब तो कोई पैदा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वह बिली हो। अगर कंपटीशन दोनों में होता है तो दोनों जो हैं अपने जो क्रिएटर्स हैं उनको बेहतर फ़ायदा देने के लिए वो अलग स्टेप्स ले सकते हैं। और बिली पे ना पैसा कमाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे बस दो चार ही हैं ले दे करके, लेकिन उस पर पैसा कमाने के और भी तरीके हैं जी। उस पर सबसे बड़ा फीचर यह मेरे को अच्छा लग रहा है ना, जबकि बस मैंने सुना है, मैंने कोई यूज़ नहीं किया उसको। तो उस पे यह फीचर मेरे को अच्छा लग रहा है कि कोई भी यूज़र जो है वो अपने क्रिएटर को डायरेक्ट गिफ्ट सेंड कर सकता है, और उस गिफ्ट को पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि यहाँ भी सुपर पर्क होता है, लाइव स्ट्रीम होती है, तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब कुछ टाइम कट रखता है, लेकिन वहाँ पे कट नहीं होगा, कट होगा तो बहुत ही मिनिमम कट होगा, यूट्यूब जैसा कट नहीं होगा। और दोस्तों पाँचवा फायदा आता है वो डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि एक प्लेटफॉर्म में कभी डिपेंडेंसी हम लोग की नहीं रहेगी। अगर हम लोग को यूट्यूब पैसा नहीं देगा तो हम लोग बिली बचा सकते हैं, बिली पैसा नहीं देगा तो हम लोग यूट्यूब बचा सकते हैं, और दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझने वाली बात है कि अगर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम अगर बदल जाता है तो तो क्रिएटर की जो इनकम होती है उस पर असर पड़ती है। ठीक है, आज जो यूट्यूब है हम लोगों को 55% देता है और 45% खुद रख देता है। अगर बिली अगर आ जाता है इंडिया में तो ऐसा हो सकता है कि जो यूट्यूब है वो कमीशन ज़्यादा देने लगे, या फिर जो बिली है जब अगर लॉन्च होता है इंडिया में तो क्या पता वह 30% अपने पास रखे और 70% यूज़र को दे। तो ऐसा हो सकता है। तो जो कंपटीशन है ना वो बेहतर रहता है। अब तुम बताओ किसी मार्केट में अगर सिर्फ अगर एक ही लीडर है तो वो कोई भी दाम रख करके अपना चीज़ बेच सकता है, वही यूट्यूब कर रहा है इस टाइम। और यहाँ पे जो बिली का सबसे अच्छा फीचर पता है क्या है, मतलब ऐसे मैंने सुना है कि लाइक करने पे, शेयर करने पे, कमेंट करने के अकॉर्डिंग उसके भी पैसे मिलते हैं। मतलब कि लाइक करने पे, शेयर करने पे, कमेंट पे भी पैसे मिलते हैं, जो कि यूट्यूब में फीचर नहीं है। तो बिली का ये फीचर मेरे को सुनने में अच्छा लगा। अब हकीकत है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट सुना है। तो इतना सब सुनने के बाद अब तुम्हारे माइंड में आया होगा कि अरे यार अब जैसे बिली लॉन्च होता है उसको पहले धर दबोचेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर, उसको पहले हम लोग यूज़ करेंगे, कंटेंट क्रिएशन शुरू करेंगे। तो लेकिन था रुक जाओ, पहले ध्यान से सोचो, ये बिली अगर लॉन्च होता है इंडिया में तो सबसे पहले तो उस पर ज़्यादा जो एडवर्टाइज़र होंगे वो नहीं होंगे, एडवर्टाइजमेंट उतने ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हो सकता है ना कि बिली पे जो इनकम हो वो कम रहेगी, यूट्यूब से भी कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उस पर एडवर्टाइज़र बढ़ते जाएंगे, बिली एप्लीकेशन पे जितने ज़्यादा ऐड मिलते जाएंगे उतने ज़्यादा ही उस पर जो क्रिएटर की इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इनिशियली बिली से तुमको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर बिली इंडिया में अगर कुछ साल रह जाता है, 2-4 साल रह जाता है, उसको अगर बेहतर एडवर्टाइजमेंट मिलने लगते हैं, तब जो तुम्हारी इनकम है वो यूट्यूब से ज़्यादा हो सकती है, नो डाउट। अब देखो, अब मान लेते हैं कि भाई बिली इंडिया में लॉन्च हो चुका है अच्छे से, तो उसमें चैलेंजेस और रिस्क क्या होंगे किसी भी इंडियन यूज़र के लिए, किसी भी इंडियन क्रिएटर के लिए रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है डाटा प्राइवेसी और रेगुलेशन का। चाइना का बहुत ही पुराना रिकॉर्ड है भाई, डेटा चोरी में वो नंबर 1 पर है। दूसरा है आपका कंटेंट लोकलाइजेशन। लेकिन देखो क्या है ना कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाइनीज भाषा में हैं, तो अगर तुम हिंदी में अगर करते हो या इंग्लिश में करते हो तो तुम्हारे जो कंटेंट उसको रीच मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद आपका आता है पेमेंट वाला मेथड। तो यूट्यूब क्या करता है ना कि आपके पैसे को जो आप कमाते हो यूट्यूब से वो आपको डायरेक्टली बैंक में भेज देता है। लेकिन अगर चाइना का अगर बिली आता है तो उसको पहले पेमेंट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चाहे वो यूपीआई से वो इंटीग्रेट करे या फिर कुछ यूट्यूब जैसा ही कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करे,
बेसिकली इंडिया के जो बैंक है उनके साथ किसी न किसी तरीके से लिंक करना पड़ेगा, या फिर सबसे अच्छी बात है भाई पेपाल में दे दे भाई, मजा आ जाएगा फिर तो, या फिर क्रिप्टो में दे दे। उसके बाद चौथी जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है वो है मोनेटाइजेशन का एक लिमिटेशन। देखो यूट्यूब में क्या है कि आज के डेट में तुमको 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 तुमको वॉच टाइम चाहिए चैनल मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन एक जो बिली अगर आएगा लॉन्च में उसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होगी, उसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या होगा, या फिर जो क्रिएटर है उनको अकाउंट बनाते ही मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सब देखने के बाद ही मिल पाएगा हम लोगों को। और दोस्तों पांचवा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो पांचवा जो रिस्क मुझे लगता है वो है कॉम्पिटिशन का। क्योंकि चाइना का जो ट्रैक है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है डेटा प्राइवेसी को लेकर, डेटा लीक को लेकर के। तो इंडिया के जो यूजर्स हैं उस पर भरोसा बहुत ही शायद ही कम कर पाए। तो भरोसा जीतने के लिए ना बिली को हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बिली एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो यह 100% यूट्यूब का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। चल झूठा। ठीक है, शुरुआती दिनों में तो कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बिली का जो प्रेजेंस है अगर उसका जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, साल 2 साल रह जाता है, इंडिया का जो बिलीव है विश्वास है वो जीत लेता है, इंडिया के सारे रूल्स को फॉलो करता है, जो क्रिएटर्स है उसको अच्छी पेमेंट देता है, अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी देता है, तब एक ना एक दिन जो बिली है वो यूट्यूब से आगे बढ़ जाएगा और डायरेक्ट कंपटीशन देगा। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि फिलहाल में यूट्यूब पे फोकस करो, लेकिन हाँ बिली पे ध्यान बनाए रखो। जैसे ही लॉन्च होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो, लेकिन पूरी तरीके से यूट्यूब को छोड़ कर ये बिली के इंतजार में रहना बेवकूफ़ी है। ठीक है, बाकी तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि यार तुम अगर बिल लॉन्च होता है तो क्या तुम उस पर कॉन्टेंट क्रिएशन शुरू करोगे। मेरे को यह जानने की बहुत चुल है, ठीक है, तो तुम कमेंट में ज़रूर बताओ यार। ठीक है, बाकी यह वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, तभी इस वीडियो को लाइक करो, और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।